whenever you are feeding, please sip water. Before and after, you should be sipping water. You should not feel dehydrated. दूसरी चीज़ है स्ट्रेस लेवल्स। अगर आपकी एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज सच वो जो पीरियड होता है इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड बहुत इमोशनल टर्बुलेंस का पीरियड होता है। बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं, बट उसमें डर भी लगता है उनको, और वो स्ट्रेस लेवल अगर ऊपर हो गया, एंजाइटी ऊपर हो गया, तो फिर मिल्क प्रोडक्शन कम हो गया। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसको उनको मदर का ध्यान बहुत रखना है। मदर को हर तरह से सपोर्ट करना है, और हर तरह से जैसे बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे डायपर चेंज करना है या फिर और उनकी जो मालिश है, क्लीनिंग है, इसमें बाकी मैं तो यही बताता हूँ अपने पेरेंट्स जो आते हैं मेरे पास पेरेंट्स की, आप ना एक कोई और फीमेल मेंबर घर का आपके पास रखो पहले 6 महीने, क्योंकि पहले 6 महीने इज 24/7 ड्यूटी। आपको 24 घंटे बच्चे के साथ लगे रहना पड़ेगा। तो आप एक फीमेल मेंबर जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, आपकी दादी नानी हो गई, बुआ हो गई, इस तरह से मौसी, कोई एक जन रहेगा तो वो थोड़ा सा मदर को ओवरबर्डन होने से बचा सकते हैं। जैसे फीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सोनली मदर की है, बट बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्लीनिंग हो गया, डायपर चेंज हो गया, बच्चे का थोड़ा ओवरऑल मेंटेनेंस हो गया, वो थोड़ा किसी और को देंगे तो मदर थोड़ा सो पाएगी। जैसे बच्चा सो रहा है तो उस टाइम पे मदर एक नैप ले सकती है, क्योंकि 6 to 8 आवर्स स्लीप नहीं लगी तो स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप से भी हमारे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उससे मिल्क बनने में मदद मिलती है। तो हाइड्रेशन, स्लीप और ये स्ट्रेस एंजाइटी इसको कम करना, तो इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। और ये तो हुई 0 to 6 months की। नाउ फ्रॉम 6 to 1 year फीडिंग और उसके चैलेंजेस। तो इसमें क्या होता है कि हम कब बच्चे को सॉलिड शुरू करें, क्योंकि जैसे हम समझते हैं कि सारे गाइडलाइंस कहते हैं कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए। तो मान लीजिए आपने फीडिंग किया और 6 महीने के बाद मदर्स की मैटरनिटी लीव खत्म हो जाती है। हमारे पास तो बैंगलोर में वर्किंग मदर्स है सारी तो बैंगलोर का कल्चर ऐसा है कि सारी मदर्स वर्किंग है। सो वो जब आते हैं मेरे पास 5वें महीने में ही फिर उनका रोना धोना शुरू होता है, सर हमें अभी से ही शुरू करना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमें जाना है सर, हमारे ऑफिस से ये आ गया, नहीं तो आप हमें लेटर लिख के दो, 1 महीना एक्सटेंड करो हमारी लीव। तो उसमें क्या है कि 6 months पे जब हम सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि बच्चे ने उस समय तक दूध के सिवा और कुछ नहीं लिया है। तो अगर बच्चे ने दूध के सिवा कुछ नहीं लिया तो उसको पता नहीं है कि ये भी खाना है। जैसे अब आपको कोई ऐसा क्विजीन खिलाए जो आपने कभी खाया नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा इसका टेस्ट अजीब है। जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग कभी साउथ इंडिया में तो इसमें सब खट्टा खट्टा मिला दिया है तो उनको अच्छा नहीं लगता। बट मैं तो अभी 8 साल से बैंगलोर में हूँ, तो मुझे बैंगलोर का खाना ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से क्या है कि बेबी को भी यूज टू होना होता है। तो जैसे कि हम मिल्क दे रहे थे, उसके बाद थोड़ा सा सेमी सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, प्यूरी फॉर्म में और चिपचिपा घोल के फॉर्म में। तो उस टाइम मैं बताता हूँ कि आप 2 सीरियल्स चुन लो, 2 फ्रूट्स चुन लो और 2 कोई वेजिटेबल्स चुन लो। जैसे कि सीरियल्स में आपने मान लीजिए राइस, दाल, दलिया, रागी। हमारे साउथ इंडिया में बहुत रागी चलता है बैंगलोर में। तो इनमें से कोई 2 जिसमें आपको कल्चरली लगता है कि आप यूज कर सकते हो, उसको ले लो। और कोई भी फ्रूट्स ले लो, जैसे कि आप मैंने पपाया ले लिया, मैंगो के सीजन में मैंगो, एप्पल, पियर्स जो भी है। और वेजिटेबल्स में जो पल्पी वेजिटेबल्स होते हैं, पंपकिन हो गया, कैरेट हो गया, इस तरह की चीज़ें, उसको बॉईल करके प्यूरी बना लो और शुरू में सिर्फ इंट्रोड्यूस करो सिंगल आइटम। मान लीजिए आपने राइस की प्यूरी बनाई, राइस को पाउडर करके उसका प्यूरी बना लिया, तो सिंगल आइटम पहले बच्चे को चखाओ। तो बच्चा क्या करेगा, उसको टेस्ट करेगा, 1 दिन टेस्ट करेगा, 2 दिन टेस्ट करेगा, फिर उसको पता आ जाएगा। फिर बच्चा धीरे धीरे उसको खाना शुरू